नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा और हमने ठान लिया था कि हम धर्म पूछकर नहीं मारेंगे, हम उनका कर्म देखकर मारेंगे और हमने उन्हें कर्म देखकर मारा है। और एक और बड़ी खबर पर आज बात करेंगे। बड़ी खबर है दरअसल बिहार से जुड़ी हुई, और इस बड़ी खबर में बात होगी दरअसल 2 एपिक नंबर रखने की। इससे पहले 2 एपिक नंबर का मामला तेजस्वी यादव को लेकर सामने आया था। चुनाव आयोग ने उन्हें 2 बार नोटिस भी भेजा। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी सामने आए हैं और इस पर सियासत तेज हो रही है। विजय सिन्हा के दोनों एपिक नंबर में उनकी अलग अलग उम्र है, अलग अलग पते पर। अब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिटेल सामने रखी और सवाल पूछा चुनाव आयोग से, क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? 2 वोटर आईडी कार्ड पर विजय सिन्हा की सफाई भी सामने आई है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि एक जगह से उन्होंने नाम काटने का आवेदन दे दिया है। 5 अगस्त को नाम हटाने का फॉर्म जमा किया है। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि तेजस्वी झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 2 ईपीआईसी नंबर यानी एपिक नंबर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी भी देखे जा सकते हैं। दोनों में उनके पते और उम्र अलग अलग है। नाम और पिता का नाम एक ही है, लेकिन एक वोटर आईडी में पिता का नाम स्वर्गीय शारदा रमन सिंह लिखा गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने 2020 के एफिडेविट में अपनी उम्र 54 साल और एड्रेस एग्जीबिशन रोड स्थित पुष्प विहार अपार्टमेंट के बगल में मां भवानी शारदालय पटना बताया था। ये एड्रेस दोनों ही वोटर आईडी कार्ड पर नहीं है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए और जूम करो। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे। ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पेज जाओ। हम तो कहा कि नाम आया उसी के लिए हम दोबारा दिया। संशोधन हो रहा है। आज संशोधन में कई लोगों को नाम देखिए कट रहा है, कई नाम हट रहा है। मैं बता दिया कि ऑलरेडी 2 जगह फॉर्म नहीं, मेरा 1 जगह फॉर्म बढ़ाया और मैं दोनों जगह का, ये नहीं कि वहाँ नाम, दोनों जगह के मेरे पास रिसीविंग नहीं। इलेक्शन कमीशन की गलती तब कही जाती जब वो संशोधन की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर नहीं देता। अभी फाइनल रोल प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसके बाद अगर जो नाम नहीं हटता है, और मेरा नाम तो प्रक्रिया में है। मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है। सीधे रुक करेंगे पटना काबेरे से होगी सौरभ कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बिहार में एसआईआर हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ और इस एसआईआर में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हट गए। एक पूर्व डिप्टी सीएम के पास 2 एपिक नंबर, एक मौजूदा डिप्टी सीएम के पास भी 2 एपिक नंबर।
तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? जी बिल्कुल मकसूद, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कर क्या रही है, क्योंकि आज सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर 2 एपिक नंबर हैं तो आप मुझे 2 बार आपने मुझे नोटिस भेज दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग की जो नोटिस आई थी उसका जवाब उन्होंने भेज दिया है, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया, तेजस्वी ने सवाल खड़ा किया कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो बताए तो ये कहां से आया? यानी 2 एपिक नंबर उनके पास भी है। और सबसे दिलचस्प बात है कि एक एपिक नंबर जो है वो पटना का यानी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से का है, और दूसरा जो एपिक नंबर है, जो वोटर आईडी कार्ड है, वो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का है। तो निश्चित रूप से गेंद जो थी वो बीजेपी के पाले में थी, विजय सिन्हा के पाले में थी, जवाब उनको देना था। उसके बाद करीब तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे के बाद विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे पास पहले जो एपिक नंबर था यानी वोटर आईडी कार्ड था वो बांकीपुर विधानसभा पटना का था, और पिछले साल यानी लोकसभा चुनाव से पहले हमने फॉर्म भरा था कि मेरा चेंज कर दिया जाए, यानी बांकीपुर से लखीसराय कर दिया जाए। और मैंने विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि मैंने हटाने के लिए भी फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम हटा नहीं, दोनों जगहों पर मेरा नाम था। और जब अब मुझे पता चला यानी 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से, विजय सिन्हा ने कहा कि उसमें भी हमने देखा कि मेरा दोनों जगह नाम है, इसीलिए हमने फिर से जो हटाने का जो सुधार का जो फॉर्म होता है वो हमने फिर से 5 अगस्त को भरा है। तो निश्चित रूप से आप दोनों मामले में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो निर्वाचन आयोग की है। अगर विजय सिन्हा सही बोल रहे हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा था एक जगह से यानी लखीसराय विधानसभा से उन्होंने फॉर्म भरा था, और दूसरा फॉर्म उन्होंने भरा था कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा नाम हटा दिया जाए, तो सवाल यह उठता है कि अभी तक उनका नाम हटा क्यों नहीं? करीब 1 साल से ज्यादा हो गए हैं लोकसभा चुनाव के। और दूसरा, अगर दोबारा उनका नाम आया है तो दोबारा उन्होंने कहा कि हमने फॉर्म भरा है। अगर तेजस्वी यादव के पास अगर 2 एपिक नंबर है तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की ये लापरवाही है कि दोनों एपिक नंबर उनके पास आए कहां से। हालांकि निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी के मामले में कहा कि जो दूसरा एपिक नंबर तेजस्वी यादव का है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने रखी, यानी कि सौरभ, एक तरफ तो 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए, दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं के पास अभी भी 2 एपिक नंबर शो कर रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है? बहरहाल आप नजरें बनाए रखिएगा।